So in today lecture we will start calculation of electronegativity on Mulliken scale. Calculation of electronegativity. Calculation of electronegativity on the basis of Mulliken scale. Mulliken scale. On the basis of Mulliken scale. This one is very easy as compared to Pauli scale. Okay now? So write down. According to Mulliken scale, according to Mulliken scale, electronegativity is the average value of ionization enthalpy and electron gain enthalpy. यानी अकॉर्डिंग टू Mulliken स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाला जाएगा और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाला जाएगा और डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा. दिस वन इज एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. देयर इज नो नीड फॉर रेफरेंस एटम. ये पॉली स्केल के जैसा नहीं है कि रेफरेंस एटम लिया गया है. जैसे क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए और दोनों का वैल्यू दिया जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के चला आएगा. लेकिन अगर हमसे एनर्जी का वैल्यू मान लो यूनिट में दिया है, एवरेज नहीं पूछा, ये एवरेज पूछेगा तब बताएंगे. अगर एवरेज नहीं दिया है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों बात एक ही है ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को ऐड करेंगे. अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम 5.6 से डिवाइड करेंगे. ये देखो ये एवरेज है लेकिन ये दिस वन इज नॉट एवरेज. व्हेन an element has ionization enthalpy in electron volt and electron gain enthalpy in electron volt, then we have divide 5.6. ठीक है. when ionization enthalpy in kilojoule per mole और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलोजूल, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किलोजूल. अगर किलोजूल में है तो हम 540 से डिवाइड करेंगे तब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल के आएगा. व्हेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो कैलोरी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो कैलोरी पर मोल, then we have to divide to the value of 129. Then we have divide the value of 129. तो हम एज फॉर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाएंगे जिसमें कि ये हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें एवरेज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है या हमसे 126 नहीं है 129 है. अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जैसे क्लोरीन का निकालना है तो उसका क्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आपको डिवाइड किससे करना है 5.6 से. अगर इसका क्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल में है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल में है तो आपको डिवाइड किससे करना है 540 से. अगर क्लोरीन का वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो कैलोरी में है
और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी किलो कैलोरी में है। आपको डिवाइड किससे करना है? 129 से। और अगर एवरेज पूछेगा तो ये करना है, तो हम एज फॉर यूनिट के अनुसार से डिवाइड करेंगे। तो दिस वन वेरी वेरी इजी है ना ये। और ये हमें उस एलिमेंट के इसमें रिफरेंस एटम लेने की कोई नीड नहीं है। तो तुम्हें मालूम है आयनोस एंथैल्पी क्या होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? नहीं। तो फिर तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मालूम है? नहीं। तो पहले सारे वीडियो अभी तक कितना लेक्चर हुआ? कम से कम 30 लेक्चर हुए होंगे। तो 30 वीडियो अवेलेबल होगा। तो रोज 5 वीडियो देखने बैठो। 5 से 6 दिन में 1 वीक में यहाँ तक आने की कोशिश करो। तो डेली 5 to 6 वीडियो पहले देखो। सर से मांग लो, जो तुम्हारा क्लास कोऑर्डिनेटर है ना, किससे मांगो? जो क्लास कोऑर्डिनेटर है, कोहली सर से या जो क्लास कोऑर्डिनेटर होंगे, एक बार पूछ लेना जाके। हम सारे पीरियोडिक टेबल में किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? पॉली के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मूलिकन्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। इसमें भी यूनिट नहीं हो, दोनों एनर्जी और एनर्जी से डिवाइड हो कैंसिल आउट हो जाते हैं। 129 सिद्धि चात्रे 129 है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जयंत भोसले, ईए। व्हाट इज ईए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुम लोग पहले नहीं बताए थे सब? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े कि नहीं पढ़े? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े ना सबने? गधेड़े, हम गधे हो तुम लोग। अब आई का मतलब मत पूछ लेना। आई मतलब आयनेशन एंथैल्पी, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मुझे बताओ, अगर जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो किस नंबर से डिवाइड करोगे? 5.6 से। क्या हो गया थोराटे? कौन है ये? अगर मान लो कि अगर आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किलो जूल पर मोल में है, तो किस नंबर से डिवाइड करोगे? किससे? 540 से। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एंथैल्पी अगर किलो कैलोरी में, किस नंबर से डिवाइड करोगे? 129 से। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बोलो। तो इक्वेशन लिखो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज, राइट डाउन क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज 1014 किलो जूल पर मोल, and electron affinity is
and electron affinity is -282 kilojule per mole. -282 kilojule per mole. Find electronegativity. Find electronegativity of sulfur. Find electronegativity of sulfur. Find electronegativity of sulfur. सुमित का आंसर है 366 और तनिष्का का है 1013। ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 4 होता है ना, तो कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 से ज्यादा आ सकता है क्या? मैं क्या बताया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का कितना होता है? 4। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का 4 से ज्यादा आ सकता है? तुम लोग आंसर भेज रहे हो 130, 100 ये 100। देखो कैसे बनेगा। ये वैल्यू बताओ किसमें है? किलोजूल पर मोल में। किलोजूल पर मोल में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? आयनेशन एंथैल्पी ये प्लस, अब ये वैल्यू हम साइन के साथ नहीं पुट करेंगे क्योंकि निगेटिव क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव इज इंडिकेटिंग दैट एनर्जी विल बी रिलीज एक्सोथर्मिक, तो वी कैनॉट पुट विथ साइन। ओके ना, वी कैनॉट पुट विथ साइन। ये वैल्यू किलो जूल में है तो किससे डिवाइड करेंगे? 540 से। इसको ऐड करोगे, डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 2.4। तो जिसका जिसका 2.4 आया है उसका आंसर गलत है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एक गधेड़े, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है ना? दोनों का नाम एक ही है कि नहीं है? पढ़ाते समय बताया था कि नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर बोथ आर सेम थिंग, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोथ आर सेम थिंग। वी पुट without sign here, negative is only indicating that energy will release exothermic. सबको समझ में आ गया? ओके। एक दो जन है बेवकूफ की इसको समझ में नहीं, तो फिर आगे क्या करोगे? अरे सिंपल सा बात है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है सल्फर का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, हटा दो माइनस। माइनस केवल इस बात को इंडिकेट करता है एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? सेम होता है, एक ही बात होता है ना, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। तो इस दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है, बोलो हाँ। ये दोनों को ऐड करना है और 540 से डिवाइड करना है। ये आप काम करने क्यों नहीं आ रहा है? इस दोनों को ऐड करना है, आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को 540 से डिवाइड करना है। ये अब समझने की कौन सा बात है इसमें? ये ऐड करके 540 से डिवाइड करना है।
इसमें अब कौन सा बड़ी बात हो गई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को ऐड कर देना है, 540 से डिवाइड कर देना है, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अब इसमें कौन सा तीर मारना है? हाँ तनिष्का, समझ में आया तुम्हें? वही मैसेज की थी सर, नहीं समझ में आया। और इसमें नहीं समझने के बारे में क्या है? ये वैल्यू आयनेशन एंथैल्पी का लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करके 540 से डिवाइड कर देना है। 540 कहाँ है? तो यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि अगर इसका वैल्यू किलो जूल में दिया जाएगा तो 540 से डिवाइड करोगे, और किलो कैलोरी में है तो 129 से डिवाइड करोगे। आगे बना लीजिएगा। नवजोत सिंह पिछले क्लास में कहाँ थे? नवजोत सिंह टेस्ट मैच खेलने गए थे क्या? टेस्ट मैच वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, टेस्ट मैच खेलने गए थे या कमेंट्री करने गए थे? अरे दिमाग में खड़का कि नहीं खड़का? क्वेश्चन लिखो। सॉरी, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ए इज E1 and ionization potential IP is E2, then electron affinity will be। सब शॉर्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनेशन पोटेंशियल। ऑप्शन इज गिवन दैट 2E1 minus E2, second option is E1 minus E2, third option is E1 minus 2E2, fourth option is E1 plus E2 divided by 2। विच बुक प्रिफर टू केमिस्ट्री? अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको प्रिफर करो। यूनिट ऑफ किलो जूल और ये किलो कैलोरी में होगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे। एक ही यूनिट में दोनों दिया जाएगा गधे, या तो दोनों किलो जूल में दिया जाएगा या तो दोनों किलो कैलोरी में दिया जाएगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन आया? फर्स्ट गलत है। वो विजिता का, तनिष्का का, संकेत का, इन सब का सही आ रहा है आंसर। 3, किसी ने 3 भेजा है और किसी ने 4 भेजा है। 3 और 4 में से कौन सही है? किसी का 2 भी आया है। 3 और 4 में से कौन सही है? हैं? 3 या 4? तो क्लास में गधेड़े की कमी नहीं है, एक से एक गधा है इसमें। इसका आंसर फर्स्ट है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज, अब यहां पर हम एवरेज लेंगे, कोई यूनिट नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है?
आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2, यहाँ एवरेज लिखेंगे। कहीं वर्ड यूज नहीं किया एवरेज तो हम मान लेंगे ना एवरेज कहीं की, क्योंकि कोई कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, किलो जूल वाला तो करोगे नहीं, किलो कैलोरी वाला तो करोगे नहीं, तो एवरेज ही करना पड़ेगा ना, तो मान लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है E1 और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है E2। ये आयोनेशन पोटेंशियल बोलो या आयोनेशन एनर्जी बोलो, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना कि दोनों सेम है। या तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2E1 इक्वल टू E2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ आर सेम थिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2E1 माइनस E2। तो हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट है 3 बोलो तो 3 बोलते हैं, 4 बोलो तो 4 बोलते हैं, और आंसर उनका अपना कुछ नहीं आता है, कुछ भी आंसर लाते हो। 3 बोलो हाँ सर 3 आएगा, 4 बोलो हाँ सर 4 आएगा। काई काई समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, the bond energy of HH XX and HX are 104 kilocalorie, 38 kilocalorie और 138 kilocalorie respectively. Find इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, और दिया गया है √67 का वैल्यू होता है 8.18। ऑप्शन में है 3, सेकेंड ऑप्शन में है 3.5, थर्ड ऑप्शन में है 3.8 और फोर्थ ऑप्शन में 1.7। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि ये वैल्यू किलो कैलोरी में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किस में आना चाहिए, किलो कैलोरी में या किलो जूल में? किलो कैलोरी में होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू या किलो जूल में होना चाहिए? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ये किलो कैलोरी में होना चाहिए, किलो जूल में होना चाहिए? सब गधे हो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, गधेड़े हो गधेड़े। चलो बनाओ इसको, समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH and XX and HX are 104, 38 और 138 किलो कैलोरी, 138 है ना, हाँ 138 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, 138 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, और √67 का वैल्यू है 8.18, ये वो 8.18 है। तो किस स्केल पे वैल्यू निकालोगे? मूलिकंस। ऑप्शन में 3.8 है,
किस स्केल पे वैल्यू निकालोगे बताओ मेरे को जल्दी से। डेल्टा। ये कौन सा स्केल है प्रांजलि, क्या नाम था? इसको हम निकालेंगे पॉली स्केल पे। किसका आंसर क्या आया? सब बनाओ। चलो कैसे बनाएंगे? जिसका निकालना है उसका एक्स मान लेंगे। -2.1 रेफरेंस एटम तो हाइड्रोजन ही रहेगा। यहाँ क्या होता है 0.208 और रूट अंडर डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालते हैं याद है ना? देखो एच एच दिया है, एक्स एक्स दिया है और एच एक्स दिया है। मैं क्या बोला था डेल्टा निकालने के लिए? सेम वाला वैल्यू को जोड़ो, सेम वाले एच एच और एक्स एक्स के वैल्यू को जोड़ो, आधा करके इसमें से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एच एच का वैल्यू कितना है 104 और एक्स एक्स का वैल्यू कितना है 138। इसको आधा करो और इसको इसमें से माइनस कर दो। इस दोनों वैल्यू को जोड़ना है, आधा करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 138 माइनस ये हो जाएगा 142, ये हो जाएगा 72 1 और बचेगा कितना 67। तो रूट अंडर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x - 2.1 0.208 और रूट अंडर 67 का वैल्यू लिखा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो इसका करेक्ट आंसर आता है ये आता है 3.8। नहीं 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 नहीं, क्या बता रहा हूँ 3.8 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा गधेड़े, 10 का 3, 3.8 आ रहा है। तो इसको वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो ये आएगा x का वैल्यू 3.8। एक बार चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 17 किसका आ रहा है? करेक्ट आंसर इज 3.8। रूट अंडर 67 का वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, फिर 2.1 ऐड करो। आगे पढ़ाऊं? सबका आ गया ना? चलो लिखो एन एलिमेंट एक्स, एन एलिमेंट एक्स राइट डाउन, एन एलिमेंट एक्स हैज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एन एलिमेंट एक्स हैज आयोनाइजेशन पोटेंशियल and element X has ionization potential and element X has ionization potential 1681 kilojoule per mole and electron affinity is -333 kilojoule per mole. Then
its electronegativity will be, first option is 1681 plus 333 upon 540. Second option is 1681 minus 333 upon 540. Third option is 161 plus 333 divided by 2, and fourth option is 0.208 root under 1681 plus 333 divided by 540. सेकेंड होगा या थर्ड होगा? तुम किससे निकालना चाहते हो? है क्यों पॉली से नहीं निकलेगा? है किस स्केल से निकालोगे तुम लोग? पॉली से या मूलिकन से या दोनों से? एक गधेड़े इसको पॉली का भी लगा सकते हैं। पॉली स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है क्या? तो पॉली कैसे लगाएंगे इस पे? मूलिकन पॉली के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी है क्या तुम्हारे पास? इसका आंसर कौन सा होगा? तो ये हम लगाएंगे मूलिकन, क्योंकि हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इसमें पॉली भी अप्लाई होगा। क्यों? डेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और आयनेशन एंथैल्पी का दिया है, दोनों का वैल्यू हम ऐड करेंगे। क्या अभी अभी बताया था? क्या साइन भी लोगे या साइन नहीं लोगे? तो हमारा आंसर है साइन नहीं लेंगे। सर 540 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि किलो जूल में है। तो अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि किलो जूल में अगर दिया जाएगा डेटा तो आप डिवाइड करोगे 540 से। प्रजक्ता पाटिल, डू यू अंडरस्टैंड? हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तनिष्का सुरभे, सर फर्स्ट इज करेक्ट और फोर। तुम्हारे दिमाग क्या बोल रहा है, कौन सा करेक्ट होना चाहिए बताओ? सुरभे, सुरभे जी बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए? फर्स्ट ना? आई थिंक फर्स्ट, आई थिंक फोर। फोर कैसे करेक्ट होगा? मूलिकन से स्केल में ऐसा कहीं फॉर्मूला होता है क्या? ये तो पॉली स्केल में फॉर्मूला होता है ना। और पॉली में जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनेशन एंथैल्पी दिया जाता है
जब आयनेशन एंथैल्पी दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दिया जाएगा, दो डेटा से हम मूल्यांकन स्केल निकालते हैं। तो मूल्यांकन स्केल निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब दो डेटा दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि मूल्यांकन स्केल लगाना है, और जब बॉन्ड एनर्जी दिया जाए तो समझ जाएंगे पॉली स्केल लगाना है। कहीं कहीं समझ लो। अब लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट थोड़े करोगे, ब्रेकफास्ट के टाइम में लंच। तो कब लंच करना है, कब ब्रेकफास्ट करना, टाइमिंग है नहीं है। तो डेटा के अनुसार से हम ये जान जाएंगे कि हमें पॉली लगाना है कि हमें मूल्यांकन लगाना है, क्योंकि मूल्यांकन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। एक नोट डाल के लिखना, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग करना। आगे लिखना, फिर आगे थ्योरी देखते हैं। नोट डाल के लिखो, राइट डाउन नोट्स। on Mulliken's scale, मुल्कन्स में माइनस साइन नहीं लिए, कहाँ माइनस साइन लेंगे गथड़े। कल दोनों वैल्यू ऐड होता है, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट लिखना मूल्यांकन, क्या लिखे, ऑन मूल्यांकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू on Mulliken's scale electronegativity value is approximately 2.8 times greater 2.8 times greater 2.8 times greater than electronegativity value on Pauling scale, electronegativity value on Pauling scale। यानी जो मूल्यांकन स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आता है किसी एटम के लिए, वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है। किससे? पॉलिंग स्केल से। तो हम ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? पॉलिंग पे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। गधे पता नहीं कहां कहां से पकड़ के लाए तुम लोग। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इन, if the electronegativity value of fluorine in Pauling scale, if the electronegativity value of fluorine in Pauling scale is 4, then what will be value on Mulliken's scale? Then what will be value on Mulliken's scale? Then what will be value on Mulliken's scale? कितना आएगा? 6 पॉइंट, जो भेजो 6 पॉइंट फिर से भेजना, कितना भेजो? हाँ, अर्कज 6.7, संजीवनी, वाह वाह, निहारिका सोलंकर 6.8 आया है।
ठीक है 15.2 संकेत 10.2 6.8 उदय 6.8 10.2 10.5 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना 6.8 आना चाहिए और 6.8 एकदम महा चौपट हो तुम लोग। महा चौपट मतलब महामूर्ख। कहाँ से पकड़ पकड़ के तुमको लाए हैं सब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन मुलिकन स्केल एमएस लिख दे रहा हूं मुलिकन स्केल इज 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल पीएस लिख दे रहा हूं 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है। टाइम्स का मतलब समझ में आता है क्या होता है आए? तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो क्या? टाइम्स का मतलब और 2.8 टाइम्स मोर होता है इसका मतलब क्या होता है? एक गधेड़े और इसका वैल्यू है पॉलिंग स्केल पे 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 आएगा। तो तुम लोग भेज रहे हो कि 4 + 2.8 6.8 एकदम गधे हो क्या? मैं क्या लिखवाएंगे 2.8 टाइम्स इज ग्रेटर 2.8 टाइम्स ग्रेटर। टाइम्स का मतलब समझ में आता है? मैं बोला है कि 2.8 इज मोर और 2.8 टाइम्स इज मोर। व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ स्टेटमेंट? मतलब 6.8 भेज रहे हो हैं? मैं क्लियर वर्ड में लिखवाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ मुलिकन स्केल का जो वैल्यू होता है वो पॉलिंग स्केल का 2.8 टाइम्स होता है। किसी का हमें तो लग रहा है किसी ने डिवाइड भी किया है। निहारिका बट द मैक्सिमम वैल्यू इज 4। मैक्सिमम वैल्यू निहारिका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पॉली के द्वारा होता है। मुलिकन्स का वैल्यू पॉली से 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है तो पॉली का आ सकता है सॉरी मुलिकन्स का। हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करते हैं वो पॉली के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैसे कैसे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हेडिंग डालो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मत लिखना। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लिखने के बाद पहला पॉइंट नीचे लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना used to find nature of chemical bond। used to find nature of chemical bond। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है जब कंपाउंड बनता है तो उसके कंपाउंड के बीच में या तो आयनिक बॉन्ड होता है ये तो जानते होगे ना, या तो आयनिक बॉन्ड होता है या तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा बॉन्ड है। जैसे मैं एग्जांपल पे समझाता हूं तुम्हें, जैसे CSF है। अब CSF में बॉन्ड कौन सा आयनिक या कोवैलेंट? तो सबसे पहले क्या करना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा EL। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। फ्लोरीन का होता है 4 और इसका होता है 0.7 माइनस करोगे तो आएगा 3.3।
अगर हमारा ये वैल्यू ये वाला, अगर डेल्टा En का वैल्यू यानी चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 है तो हम बोलेंगे कि उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर मान लो डेल्टा En का वैल्यू लेस देन 1.7 है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर डेल्टा En का वैल्यू अगर 1.7 है तो उसमें 50% आयोनिक बॉन्ड होगा और यानी आयनिक करेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट करेक्टर होगा, कोवैलेंट करेक्टर होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 आ गया तो प्योर कोवैलेंट होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। तो ये 4 चीजें आपको जानना है, 1 2 3 4। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया 3.3। अब ये डिफरेंस जो है 1.7 से क्या है, ज्यादा है। तो दिस डिफरेंस यानी डेल्टा En इज ग्रेटर देन 1.7, ये 3.3 है ना, इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, बोलो कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। तो हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे बता सकते हैं कि किसमें कौन सा बॉन्ड बना है। प्योर आयनिक नहीं होता है रोहन, प्योर कोवैलेंट होता है, प्योर आयनिक नहीं होता है। कौन सा तुम्हें नहीं दिख रहा है निहारिका, सब तो दिख ही रहा है, कहाँ एडजस्ट करने की जरूरत है, कहीं एडजस्ट करने की नीड नहीं है, सब तो दिख रहा है। अप साइड में तो पहले का लिखा हुआ है ना जी, अप साइड तो वो लिखा हुआ है, वो तो जो पहले का लिखा था ना वही है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पहले वाला हेडिंग है। अभी हम इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, देयर इज नो नीड फॉर दैट हेडिंग। अब मुझे बताओ क्या ये चीजें समझ में आया, डेल्टा En कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड डेल्टा En, डेल्टा En कैसे निकालोगे, चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इन HCl, फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इन HCl, फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इन HCl। बताओ जल्दी से HCl में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक, कोवैलेंट या 50%, हेट गला का आंसर आया है। तो मुझे जल्दी से बताओ HCl के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक या कोवैलेंट। सिद्धि का आंसर सही है, आयनिक। वरात का सही है, आयनिक। जयंत का सही है, आयनिक। स्वाति का सही है, आयनिक। योगिता का सही है, आयनिक। विदिता का सही है, आयनिक। श्रेया माली का सही है, आयनिक।
तुम लोग ना महा चौपट से भी चौपट हो। चौपट जानते ना? एक गधा कोवैलेंट HCl में पूछा गया है। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 2.1, इसका होता है 3। तो हम डेल्टा EN निकालेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इसका होता है 3 और इसका होता है 2.1, ये हो गया 0.9। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लेस देन कितना आया? 1.7। एक गधे जब 1.7 आया तो आयनिक कहाँ से होगा? एकदम आप किसी ने बोला है सर आयनिक की वजह से हम आयनिक बोलेंगे, इसमें कोवैलेंट है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टडी क्लास में आप नहीं थे तो वीडियो देखिएगा। आप रिवर्स गियर नहीं जाता गाड़ी, पहले वीडियो देख के आना। और क्लास में जब क्लास बंक किए हो तो उसको वीडियो देख के बैठना था ना क्लास में। तुम क्लास बंक करो, हम पीछे से पढ़ाएं। भी 10 नहीं बजे मतलब वीडियोज अच्छा वीडियोज नहीं भेजे। अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से बोलो, या चैनल सब्सक्राइब किए हो ना मेरा, चैनल पे तुम्हें मिलेगा वीडियो, हर दिन का वीडियो अपलोड होता है। B is not given, so how to find? B is not given तो याद करके रखना पड़ेगा ना। 10 चीज लिखवाया हूँ ना, तो 10 किस से लिखवाया हूँ? अब सबका पूरे पीरियोडिक टेबल में याद करने थोड़े चलोगे, 118 को याद करें और कुछ भी पूछ लिया जाएगा हमसे। तो जो चीजें हमें याद होगा वही पूछा जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि अब फलाना ढिकाना सब एटम को जोड़ दो और सब बताओ, ऐसा नहीं होगा। चलो बताओ, फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इन Cl2। फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड इन Cl2। चैनल का नाम है शुरवे 1 मिनट, हैशटैग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय दीपक सर। है प्योर कोवैलेंट। अब देखो Cl2 है तो 2 क्लोरीन है तो डेल्टा EN, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, दोनों एटम क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इसमें 100% क्या होगा? कोवैलेंट है, यानी प्योर कोवैलेंट है। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता जिसमें प्योर आयनिक हो, लेकिन प्योर कोवैलेंट होता है, यानी सेम एलिमेंट से बना हुआ F2 Cl2 Br2 I2 सब लिख लेना, H2 O2 N2, ठीक है? इन सब से बना हुआ एलिमेंट जो होता है वो प्योर होता है, प्योर कोवैलेंट।
यानी सेम एलिमेंट व्हेन फॉर्म देन इट विल बी प्योर कोवैलेंट। 100% इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जिसमें 100% आयनिक कैरेक्टर हो। उसको हम बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखो। तो क्या इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसमें आयनिक बनेगा, किसमें कोवैलेंट, किसमें प्योर होगा? किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट है? नहीं है। अब नेक्स्ट लिखो, ये एप्लीकेशन में पहला नंबर है, हम नेचर ऑफ बॉन्ड को पहचानेंगे। सेकंड ऑफ एप्लीकेशन लिखो, HNO3 में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो सब और बाद में भी आएगा, सब इसी पे नहीं हो जाएगा, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बाकी है। समझ में आया? संस्कार है, कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो नेक्स्ट लिखो, टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। तो ध्यान से सुनोगे, फिर मत बोलोगे सर पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। मैं बता रहा हूं, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, नाम से क्या लग रहा है? पोलर। तो मैग्नेट में जानते हो ना पोल क्या होता है? मैग्नेट में पोल क्या होता है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और साइन भी होता है प्लस और माइनस। तो पोलर का मतलब होता है जहां प्लस और माइनस साइन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलर। और जहां साइन नहीं हो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, यानी वहां पोल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो पोल का मतलब होता है चार्ज क्रिएट होना। पोलर मीन्स टू क्रिएट द चार्ज, चार्ज क्रिएट होना, उसको हम पोलर बोलते हैं। ध्यान से देखो इधर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं, पहले पोलर और नॉन पोलर के बारे में समझते हैं। ये बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, बोलो यस। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, यानी थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा। मान लो एक दोस्त है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, ये अब इसका, ये मान लो गर्ल है, ये बॉय है, ये बॉय है। अब मान लो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है इसके तरफ, तो ये इसके तरफ चले जाएगी, तो ये इससे दूर जाएगी और इसके पास में आएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर चला जाएगा और इससे पास आएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स पास आएगा तो इस पर चार्ज डेवलप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्टिंग हो रहा है, तो जिधर शिफ्ट होगा उधर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जिससे दूर जाएगा उससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पार्शियल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये परमानेंट लॉस और गेन नहीं है, जैसे NaCl और Na प्लस और Cl माइनस, ये परमानेंट लॉस और गेन होता है। जब तक ये इसके संपर्क में है तब तक ये खींच रहा है, संपर्क हटा चार्ज खत्म, लॉस और गेन नहीं हुआ है। ये इसके संपर्क में है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसके वजह से चार्ज डेवलप हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा शेयरिंग अपने तरफ खींच के लाया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएगा उधर निगेटिव, और जिससे दूर जाएगा उधर पॉजिटिव। तो बोलो, जिससे दूर जाएगा उधर पॉजिटिव और जिसके तरफ जाएगा उधर निगेटिव। इस तरह से चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, और चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। पोलर है ये, क्या ये? पोलर कंपाउंड है। तो HCl इज ए पोलर कंपाउंड है। अब ध्यान दो, इधर एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। अब क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो ये इधर खींचेगा ना तो ये इधर खींचेगा, तो यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, नो चार्ज डेवलप, तो नॉन पोलर। नॉन पोलर
यानी दिस वन विल बी नॉन पोलर। तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ पोलर, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। ठीक है, तो ये हम कोवैलेंट के लिए बताते हैं। आयनिक तो पोलर होता ही है, हम ये बातें कोवैलेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर बोले तो वाटर अभी तो मैं बॉन्ड नहीं बनाने आता है, लेकिन मैं बना दे रहा हूं, ये वाटर का बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर बताओ ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, फटाफट बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन का जल्दी है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा या हाइड्रोजन खींचेगा, जल्दी बताओ कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि परमानेंट नहीं है। और इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, ये चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, पढ़ा हो गया ना, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर है ये, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। यस और नो, क्या समझ में आया, पोलर किसको बोलेंगे, नॉन पोलर किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ। विच वन इज कॉल्ड पोलर, विच वन इज कॉल्ड नॉन पोलर। कई जनों के दिमाग में आता है, सर डिफिनेशन लिख के दे देते ना तो बहुत मजा आ जाता है। तो तुम बताओ पहले मेरे को कि पोलर किसको बोलेंगे और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, दिमाग में रखो, दिमाग में। जहां चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज कब क्रिएट होगा, व्हेन चार्ज विल बी क्रिएटेड। यहां चार्ज क्रिएट होगा क्या, नहीं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब चार्ज क्रिएट होगा। सेम एटम के बीच में कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। तो मुझे बताओ चार्ज, व्हेन चार्ज विल बी क्रिएटेड, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ जुड़े होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो चार्ज क्रिएट होगा। तो मुझे बताओ जिससे दूर जाएगा उस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, प्लस, और जिसके पास में आएगा उस पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, है माइनस। तो इस तरह से प्लस और माइनस को चार्ज को क्रिएट होना क्या बोलते हैं, दिमाग में घुस गया, दिमाग में घुसा है नहीं घुसा, चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा देंगे, तुम्हें अगर आता है तो लिख लो। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। और होमवर्क पेपर है तुम लोग का ना, होमवर्क समझ में आ रहा क्या बनाना है ना। होमवर्क में लेवल 1 हो गया ना, लेवल 2 क्लास वर्क और होमवर्क, रेडियस यानी रेडियाई प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी बना के कल कंप्लीट करना है। मैं डाउट लेंगे, जैसे पढ़ाते हैं वैसे डाउट लेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।